पॉलिटिक्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने कैसे अपने धर्म के आधार को धीरे धीरे करके छोड़ दिया, जबकि मुस्लिम समुदाय ने उन्हें अपने विकास और विस्तार का हथियार बनाया और कट्टरता से पालन किया। जी हाँ, कुछ अच्छी बातें हैं मुस्लिम मज़हब में जिसे हिंदुओं को भी अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म ने हमें अनेक जीवन जीने के सद्विचार व नियम नहीं बताए। 300 वर्ष पहले के इतिहास को आप गौर करेंगे तो अपनी परंपराओं का अक्षरशः अनुपालन करते आपको सभी हिंदू मिलेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो बिंदु है, जो तुलनात्मक अध्ययन है, वो है पूजा, आराधना और नमाज। आज सभी सनातनी विद्वान और वक्ता हिंदुओं से अपील करते हैं। कोई कहता है नियमित नहीं तो साप्ताहिक ही चले जाइए, कोई कहता है विशेष अवसरों पर अवश्य ही चले जाइए। मतलब ये कि हिंदुओं को मंदिर जाने के लिए कहना पड़ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू के लिए मंदिर जाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। पवित्र मन से जहाँ प्रार्थना कर लें वही ईश्वर है। छुट्टी के दिन मंदिर घुमाएं या व्रत वाले दिन चले जाएं। इस तरह के सैकड़ों सलाह हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सारी बातें हमारे वेद, पुराणों या अन्य धार्मिक पुस्तकों में कहीं नहीं लिखी हैं। ये हिंदुओं ने अपने धर्म का त्याग किया है, अपनी संस्कृति और सनातन को पीछे छोड़कर अंग्रेजी सभ्यता और धन लोलुपता के चक्कर में ऐसे सभी नियमों को किनारे कर दिया जो उनके आत्मिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक थे। आप यदि पूरे देश के मंदिरों की गणना करें तो अधिकतम 20 से 25 लाख हिंदू प्रतिदिन मंदिरों में जाते हैं। आप 30 लाख मान लीजिए, तो 100 करोड़ में 30 लाख कितने हुए? 0.3%। मतलब 1% हिंदू भी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते। सोचिए आप कहाँ हैं? जहाँ से आत्मबल मिलता है वह जगह तो आपने छोड़ दी, धर्म का नाश किया सो अलग। इसके ठीक उलट मुस्लिम समुदाय बिना मस्जिदों में जाए रह ही नहीं सकता। 7 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सभी मस्जिद जाते हैं। अगर बहुत अधिक व्यस्तता हो तो कम से कम शुक्रवार को अर्थात जुमे के दिन नमाज मस्जिदों में ज़रूर पढ़ते हैं। तो अगर आप सप्ताह में एक दिन भी मान लें तो लगभग 11 करोड़ मुस्लिम मस्जिद जाते हैं प्रति सप्ताह, जबकि एक सप्ताह में कुल 2 से 2.5 करोड़ हिंदू मंदिर जाते हैं। तो जो अंतर 11 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है, वही अंतर तो मस्जिदों और मंदिरों के बीच में होगा या होना चाहिए। आपके गली मोहल्ले में हर दिन नई मस्जिदें बन रही हैं, फिर भी जगह कम पड़ जा रही है, तो सड़कों पर नमाज अदा हो रही है। और इधर आपके गांव या मोहल्लों में स्थित मंदिरों के प्रांगण में कुत्ते और छुट्टा पशु घूम रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, साफ सफाई का अभाव है। केवल प्रतिष्ठित और बड़े मंदिरों में जहां हजारों की भीड़ रोज पहुंचती है, वहां साफ सफाई और व्यवस्था देखने को मिलती है। हमारे यहाँ मंदिर ज़्यादा हो गए हैं, भक्त या दर्शनार्थी कम हैं। उनके यहाँ मस्जिद कम पड़ रहे हैं क्योंकि हर मुसलमान अपने मज़हब के नियम को कट्टरता से फॉलो करता है। उनके यहाँ 5 वक्त की नमाज अदा होती है, और हम अगर 2 अगरबत्ती सुबह शाम जला लें तो बड़े वाले पुजारी हो जाते हैं। घर की पूजा और मंदिर की पूजा में क्या अंतर होता है, मंदिर जाने का क्या लाभ व महत्व होता है, यह सभी को जानना चाहिए और इसे
अपनी आदत बनानी चाहिए, जो आदत हिंदुओं में अब नहीं रह गई। दूसरा जो बिंदु है वो है दान दक्षिणा और ज़कात। जो हमारे लिए दान दक्षिणा है वही मुस्लिमों में उसे ज़कात कहते हैं। मुस्लिमों में ज़कात का नियम है जिसके तहत अपनी कुल आय का 2.5% हिस्सा ज़कात या दान के रूप में अपने गरीब रिश्तेदारों, पड़ोसियों, यतीमों या मदरसों में दिया जाता है। यह उन पर फ़र्ज़ है, यानी नमाज और रोज़े की तरह इसका भी पालन न करना गुनाह है। अमीर गरीब सभी मुसलमान अपनी आय का 2.5% रमज़ान के महीने में दान करते हैं। इस वजह से आप देखते होंगे कि ईद के मौके पर कभी कोई मुस्लिम, गरीब से गरीब मुस्लिम भी कभी पुराने कपड़े नहीं पहनता। चप्पल से लेकर अंगोछा तक सब नया पहनता है। इसका बड़ी कट्टरता से पालन भी किया जाता है। इसमें ज़कात एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सनातन धर्म में तो हमेशा से दान दक्षिणा का बहुत महत्व रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों में दान को अनिवार्य कर्म बताया गया। यह भी कहा गया कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% भाग ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। कहा भी गया है कि एक हाथ से दिया दान हजारों हाथ से लौट कर आता है। लेकिन दान निस्वार्थ भाव से दिया जाना चाहिए, यह ज़रूरी है। अन्नदान, औषधि दान, धन दान, ज्ञान दान आदि अनेक तरह के दान हमारे धर्म में बताए गए हैं। लेकिन आधुनिकता और भौतिकता की अंधी दौड़ में हम देना तो जैसे भूल ही गए। यहाँ तक कि पूजा पाठ या शुभ कार्यों के समापन पर पंडित जी को दक्षिणा देने में भी हम तू मैं करने लगते हैं। भले ही 25 लाख में शादी की हो, लेकिन पंडित जी को 5100 या 11,000 देने में सब लुट जाता है हमारा। अमीरों के हाथों भोज के दौरान लाखों का भोजन बर्बाद होता है, लेकिन 200-400 गरीब लोगों को भोजन कराना हमें बेकार का काम लगता है। अधिकांश लोग तो यह कहेंगे कि दान किसे दें, कोई सुपात्र मिलता ही नहीं। आप सुपात्र क्यों ढूंढते हैं? इसलिए कि आपको लगता है कि वह दान आपको पुण्य दे, मोक्ष दे, आपके कष्ट हरे। तो बेहतर है कि आप दान करें ही नहीं, क्योंकि इतना हिसाब किताब लगाकर दान नहीं किया जाता है। यह तो मन की भावना है, इच्छा है, अपनी खुशी है, आपने बस दे दिया। किसने लिया, क्यों लिया, क्या करेगा, यह सब उस पर छोड़ दीजिए। हिंदू धर्म के लोगों को दान देने के लिए केवल मंदिर दिखते हैं, जबकि अधिकांश बड़े मंदिरों का पैसा सरकार ले जाती है, वो आपको पता ही है। हाँ, गांव, कस्बों या शहरों के छोटे मंदिर ज़रूर दान देने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन वो भी पुजारी को, दान पेटी में नहीं। सबसे उत्तम गरीब, निर्धन और ज़रूरतमंदों को पैसा, कपड़ा, अनाज या अन्य उपयोग की वस्तुएं देना होता है। लेकिन मुट्ठी भर लोग साल में यदा कदा ऐसा करते हैं। बहुतायत हिंदू कुछ नहीं करते, क्योंकि मुसलमानों की तरह उनके धर्म में कट्टरता नहीं है। इसलिए नियम का पालन करना लोग ज़रूरी नहीं समझते, और इसी वजह से उनका धर्म सिमटता चला जा रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तुलनात्मक जो सबसे बड़ी बात है, वो है लड़ने की इच्छा और साहस। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग में युद्ध की ज़रूरत पड़ी। युद्ध परम धर्म है। जिन नस्लों या कौम ने युद्ध करना छोड़ दिया, उनका अस्तित्व भी धीरे धीरे मिट गया। युद्ध में ही चेतना का विकास होता है। युद्ध के मार्ग पर चलकर ही अहिंसक हुआ जाता है, क्योंकि दिनकर ने कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अर्थात जिस सांप के अंदर विष हो उसका क्षमा करना उचित लगता है, न कि वो सांप
जिसके पास न दांत हो न विष हो, अगर वो क्षमा करता है तो बेकार है उसका क्षमा करना। तो गरल होना चाहिए, विष होना चाहिए। हमारा देश ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं से भरा पड़ा था। देवराज इंद्र, राजा बाली, परशुराम, अर्जुन, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, मेघनाद, श्री राम और श्री कृष्ण जैसे जाने कितने धुरंधर। फिर आज के दौर में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महाराणा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी जैसे लोगों ने देश में वीरता के नए प्रतिमान गढ़े। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती लड़ाई भी हिंदुओं ने बड़ी वीरता से लड़ी। फिर देश में गांधी का आगमन हुआ और हिंदू उनमें बेवकूफ़ी की हद तक आस्था रखने लगे। परिणाम सबको पता है। कई लाख हिंदू नोआखली के दंगों में काटे गए, कई लाख भारत के बंटवारे पर काटे गए, हजारों बंगाल और केरल में काटे गए, हजारों कश्मीर में काटे गए, 6000 ब्राह्मण तो सिर्फ गांधी को गोली लगने के बाद काटे गए। इस तरह हिंदू इतने कायर हो गए गांधी और नेहरू की कृपा से और फिर कांग्रेस के शासन से कि आज जहां दंगे होते हैं वहां से घर छोड़कर भागते नजर आते हैं। कश्मीर, बंगाल, केरल सब जगहों से भाग रहे हैं। पहले भाग रहे थे, अब तो अन्य राज्यों से भी भागने लगे हैं। इसके ठीक उलट मुस्लिमों ने कभी हथियार का त्याग नहीं किया। मुगलों से चले आए युद्ध के तौर तरीके ज़रूर बदल गए, लेकिन हौसला और जज्बा हमेशा वही रहा। बंटवारे में पाकिस्तान के हिंदू कटे, लेकिन भारत के मुसलमान नहीं कटे। समय के साथ उन्होंने अपने युद्ध की रणनीति और तौर तरीकों को भी मजबूत किया। उन्होंने भारत में ही नहीं, विश्व के किसी कोने में लड़ना नहीं छोड़ा। सामने चाहे जितना भी मजबूत व्यक्ति हो या देश हो, जब उन्होंने ठान लिया तो वो भिड़ गए। यहाँ बात उद्देश्य और सही गलत की नहीं हो रही है, यहाँ बात अपने धर्म पर अडिग रहने की हो रही है, अपने धर्म के नियमों का कट्टरता से पालन करने की हो रही है। ये मैंने पहले भी कहा था कि जिस कौम ने युद्ध करना छोड़ दिया उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट ही गया। जो लड़े उन्होंने राज किया। यहूदियों का उदाहरण पूरी दुनिया में मिसाल है, तो वहीं पारसियों का उदाहरण भी मिसाल है। एक ने अपना देश बनाया और दुनिया को अपने अंगूठे पर रखा, दूसरे भागते रहे और यत्र तत्र छुपने का ठिकाना खोजते आज मुट्ठी भर बचे हुए हैं। वहीं मुस्लिम लड़ते लड़ते आज 0 से 57 देशों तक पहुंच गए। कोई भी मुस्लिम देश नहीं था पूरी दुनिया में, लेकिन आज सबसे ज़्यादा देश उन्हीं के हैं। 0 से 57 बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ हिंदुओं का एक देश भी नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि हम पीछे पीछे चलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और तब तक विश्वास करते हैं जब तक कि हम डूब नहीं जाते, जैसे कि हमने गांधी पर किया। फिलहाल पूजा पाठ, दान धर्म और लड़ने का साहस, यदि ये 3 चीज़ें किसी व्यक्ति, धर्म या देश का मूल मंत्र हो तो उसे पराजित करना असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन है। और आज ये तीनों चीज़ें आज ये हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के पास नहीं है, जिसका परिणाम उन्हें दिन प्रतिदिन दिखता जा रहा है। उम्मीद है हिंदू अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति और कंफर्ट जोन से बाहर आकर इस पर विचार करेंगे और कुछ नहीं तो दुनिया के मुस्लिमों से सीखेंगे कि कैसे धर्म का प्रचार प्रसार करके खुद को संगठित किया जाता है और राष्ट्र निर्माण किया जाता है। आशा है आपको ये तुलनात्मक अध्ययन पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें
उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे कुछ और नया बनाने के लिए उत्साह और हिम्मत भी मिलता है। तो ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।